राजगढ़ में संस्था प्रधान पर शिक्षक के साथ मारपीट करने का आरोप। विद्यालय स्टाफ की ओर से संस्था प्रधान को हटाने की मांग। विद्यालय स्टाफ का दूसरे दिन भी धरना रहा जारी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा राजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने मांग का किया समर्थन। पीएम श्री राजकीय मोता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के संस्था प्रधान और शिक्षक की लड़ाई जहां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहीं अन्य शिक्षक संगठन में मांग के समर्थन में लड़ाई में कूद पड़े हैं। बुधवार को मामले में संस्था प्रधान को हटाने और पीएम श्री योजना अंतर्गत गबन के आरोप के मामले में जांच की मांग को लेकर विद्यालय स्टाफ का दूसरे दिन में धरना जारी रहा। शाम 5 बजे दी गई जानकारी के अनुसार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बबलेश शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया है। ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के सामने शिक्षकों ने मांग के समर्थन में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा राजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने मांग का समर्थन किया है। इस मौके पर शिक्षकों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव कर विरोध जताया। इस मौके पर पीएम श्री राजकीय मोता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के स्टाफ ने विभाग के उच्च अधिकारियों को आरोप लगाते हुए शिकायत कर बताया है कि 9 मई 2025 को प्रातः पीएम श्री राजकीय मोता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में कार्यरत सुमेर सिंह वरिष्ठ अध्यापक गणित के साथ प्रधानाचार्य डॉक्टर सुशीला बलौदा ने मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ़ में दर्ज है तथा घटना की लिखित शिकायत भी की जा चुकी है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चूरू एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी अवगत करवाया गया है, फिर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत में बताया गया समस्त स्टाफ की एक ही मांग है कि या तो विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुशीला बलौदा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए या फिर स्टाफ को हटा दिया जाए। शिकायत में शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य समस्त स्टाफ को प्रताड़ित कर शोषण कर रही है। पीएम श्री राजकीय मोता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में कार्यरत शिक्षक विमलेश चंद्र ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को लिखित शिकायत कर बताया है कि संस्था प्रधान स्टाफ सदस्यों को एक एक करके प्रताड़ित कर रही है। विभागीय आदेशों की पालना नहीं की जाती। शिकायत में बताया गया कि 16 फरवरी 2024 को नोडल विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह पूनिया ने फेसबुक पर अपनी फोटो शेयर की, जिसको उन्होंने लाइक कर दिया, जिसको लेकर उसको प्रताड़ित किया गया। विद्यालय पीएम श्री योजना अंतर्गत वह काफ़ी बजट आता है। आरोप है कि प्रधानाचार्य द्वारा उसको भी हेराफेरी की जा रही है, जिसकी जांच की आवश्यकता है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सर्वेश कुमार ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत कर बताया है कि उन्होंने 22 फरवरी 2023 को विद्यालय में पदभार ग्रहण किया था और उसका परिवीक्षण काल दिनांक 23 फरवरी 2025 को पूर्ण हो गया। आवेदन करने के बाद भी उसको स्थायी नहीं किया जा रहा है तथा निवेदन करने के कारण उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। राजकीय मोता बालिका स्कूल हमारे राजगढ़ शहर की 2 नंबर की संस्था है। छात्र संख्या के नाम से ले लो या भौतिक सुख सुविधाओं के नाम से ले लो। ये विद्यालय, इस विद्यालय से पहले मोता शब्द लिखा हुआ है। मोता जो सेठ थे उनके आर्थिक सहयोग से ये बिल्डिंग बनी हुई है और उस संस्था को बर्बाद करने के लिए वहाँ की संस्था प्रधान बर्बाद करने पर तुली हुई है। पूरा स्टाफ आज मोता बालिका का स्टाफ यहाँ धरने पर बैठा है। अब आगे क्या मांगे हैं? जिस तरीके से मोता बालिका के स्टाफ को धमकियां दी गई हैं, उनकी प्रताड़ना की गई है और यहाँ तक कि एक शिक्षक साथी पर हाथ उठाया गया है। संगठन इस तरीके की जो वारदात हैं उनको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी साथी के साथ नाइंसाफी होती है तो संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में उसके साथ संघर्ष में तैयार रहता है। धरना उठाया जाएगा, धरना जाएगा। जांच दल पे कितना संतोष? बिल्कुल, जांच दल से ही अभी हम बात कर रहे थे। जो जांच दल ने जो बिंदु तय किए हैं, बिल्कुल वो बिंदु हम उन बिंदु से सहमत नहीं है। हम जांच दल को लिखित में देंगे और जो जांच दल के बिंदु होने चाहिए वो संगठन और संबंधित पीड़ित संस्था के जो कर्मचारी हैं वो बताएंगे। इस प्रकरण के संबंध में जांच दल सीबीओ सरदार सर श्री अशोक कुमार जी पारिक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच दल आया हुआ है। दोनों पक्षों से इस संबंध में आवश्यक जानकारियाँ ली जा रही है, उनके बयानात, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि लिए जा रही है और जैसे ही इस संबंध में जांच कार्रवाई पूरी की जाएगी उसके बाद जो निष्कर्ष हो उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया पर दोनों पक्ष चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, तो जांच की कार्रवाई चल रही है। जैसी भी रिपोर्ट्स आएगी उसी पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। दूसरे दिन हम धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी की जाए, या तो प्रधानाचार्य मैडम को हटाया जाए या फिर हमें हटाया जाए और हमें न्याय दी जाए।
हमें वैसे तो धरना देते हुए 2 दिन हो गया, लेकिन हमारी घटना को 6 दिन हो गया है। आज हमें न्याय दिलाने के लिए, न्याय देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है हमारा जो विभाग का। और हमें ही प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको पुलिस में भेज देंगे, आप पर FIR होगी, आपको घसीटते हुए पुलिस में डाला जाएगा और आपके ये धारा आपके ऊपर लग जाएगी। जो कि हमारे साथी को पीटा गया, धारा भी हमारे ऊपर ही लग रही है। ये अन्याय है हमारे साथ। मैं अपने आप मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि हमारे को न्याय मिले और जो हमारे साथी को बेवजह से पीटा गया है, प्रताड़ित किया गया है, उसको हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथी सुमेर जी पूनिया वरिष्ठ अध्यापक की कोई गलती नहीं है। प्रधानाचार्य महोदय परीक्षा में उपस्थित नहीं थे। अनुपस्थित होने की वजह से ही CBO महोदय से उन्होंने पूछ करके कॉलम में रेड लाइन मारी थी। फिर उस पेपर खोल करके पेपर राज्य सरकार के जो समान परीक्षा की शुरुआत की गई थी, जो कि उसमें सुमेर जी कोई गलती नहीं थी। मैं प्रधानाचार्य महोदय के पास आया भी था कि कोई बात नहीं, गुस्सा न करे, ये मसला शांत हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम 11 बजे खत्म हो जाएगा और 8वीं तक के बच्चे चले जाएंगे, शांति से मसला सुलझा लिया जाएगा। उससे पहले मैडम ने सुनियोजित तरीके से सारा सिस्टम बंद करके एक मेरे साथी की पिटाई की गई है। ये बहुत निंदनीय है। मैं विद्यालय का स्टाफ सचिव होने के नाते उसको न्याय अंतिम तक दिलाऊंगा। अगर एक भी व्यक्ति खड़ा रहेगा तो शमशेर खान वहाँ जिंदा खड़ा रहेगा, चाहे मौत के साथ भी खड़ा रहना पड़े, मुझे मंजूर है।